all, welcome to our new video. This is your friend Shashwati and I hope all of you are doing great. जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंगोस की लास्ट सीजन आ गया है और ये फ्रूट्स मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा कुछ मैंगोस को स्टोर किया जाए, तो इसीलिए मैं आज बनाने वाली हूँ मैंगो जैम और कुछ मैंगोस मैं स्टोर करूँगी। तो मैं कैसे स्टोर करूँगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सारे पल्प को निकाल रही हूँ। कुछ मैंगो ख़राब भी हो गया है क्योंकि बारिश जब हो जाता है ना तो मैंगोज वगैरह सब ख़राब हो जाता है। तो मेरा पल्प निकालना हो गया है। अभी मैं इनमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने पल्पों को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, 1 फॉर द जैम एंड अदर फॉर द स्टोरिंग। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर शुगर देके आप मिक्स करोगे तो बहुत दिनों तक ये रहेगा। और ग्लास जार को मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है। अभी सारे पल्पों को इसमें मैं भर रही हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों बॉटल को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। आप फ्रीज में भी रख सकते हो। सो ये रेडी हो गया है। अभी इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ जैम को। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है, तो बीच बीच में ऐसे जस्ट हिलाना है। ये अभी पहले से बहुत गाढ़ा हो गया है, तो मैं नींबू का हाफ इसमें स्क्वीज करके दे रही हूँ। नेक्स्ट इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर इसको पकाना है। अभी मैं चेक कर रही हूँ ये हो गया कि नहीं। मैंने आम के पल्पों को क्रश नहीं किया है। आप चाहे तो मिक्सी में क्रश करके भी जैम बना सकते हो। मुझे थोड़ा चंक वाला पसंद है। अभी इसे मैं स्टेरिलाइज जार में भर रही हूँ। तो रेडी हो गया है जैम। अभी टाइम हो गया है आफ्टरनून के 12 o'clock और मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। मैं ना अभी मूंग दाल को वॉश करके गर्म पानी में भिगो रही हूँ। इसी से एक सलाद बनाना है। इसे अभी ढक के रख देंगे साइड में, बाद में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लिया है मिक्स दाल। मैंने सुबह इसको भिगो के रखा था और अभी कर रही हूँ दाल बनाने की प्रिपरेशन। तो अनियन को मैं कट कर रही हूँ और टमाटर को भी कट करूँगी। दाल के साथ मैं बनाने वाली हूँ परवल फ्राई। तो अभी परवल को मैं कट कर रही हूँ। अभी मैं परवल को थोड़ा नमक और हल्दी देके मैरिनेट करके रख रही हूँ ताकि परवल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दाल के लिए गैस पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। तो इसमें मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने सूखी मिर्च, जीरा, देन अनियन को दे दिया है। अनियन को थोड़ा फ्राई हो जाने दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ गार्लिक को। क्रश किया है मैंने जस्ट गार्लिक को। इसके बाद मैं टमाटर को दे दूंगी इसमें और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूंगी ताकि ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसमें दे दूंगी दाल को। नेक्स्ट मैं इसमें हल्दी, नमक और स्लिटेड ग्रीन चिली देके थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और इसके बाद इसमें गर्म पानी ऐड करके सीटी आने दूंगी, 2 सीटी आने दूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो परवल को फ्राई करने के लिए मैं एक बैटर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ कप बेसन लिया है और इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी देके एक बैटर मैंने बना लिया है। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ हल्दी और नमक देके। मैंने पापड़ा फ़िश लिया है और फ़िश थोड़ा बड़ा था तो इसके लिए मैंने इसको बीच में कट कर लिया था। और अभी मैं फ़िश को कर रही हूँ फ्राई। उधर कुकर का प्रेशर भी निकल गया है तो मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे बाउल में। और दाल में मैंने ऐड कर दिया है धनिया पत्ते को। बस रेडी हो गया है मेरा दाल।
और दूसरे गैस पर मैं कर रही हूँ परवल को फ्राई। तो परवल को बेसन के बैटर में डीप करके मैं ऑयल में दे रही हूँ। अभी इधर मेरा फिश फ्राई हो गया है। अभी उसी ऑयल में मैंने स्लिटेड ग्रीन चिली को दिया है, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चिली को। इसके बाद मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट को दे दिया है। तो मस्टर्ड पेस्ट में मैं अभी ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और बॉयल आने देंगे। बॉयल जब आ जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ फिश को। मुझे जितना ग्रेवी चाहिए था उसके हिसाब से मैंने पानी को ऐड किया है। उधर मेरा परवल भी फ्राई हो रहा है। तो फिश करी बनके रेडी हो गया है। अभी मैं सारे फिश को मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद करी में मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को ऐड किया है और मिक्स कर लिया है। तो बस रेडी हो गया है मेरा फिश करी। अभी मैं रेडी कर रही हूँ सलाद को। तो मूंग दाल में मैंने ग्रेटेड जिंजर, देन चॉप ग्रीन चिली, थोड़ा सा करिएंडर लीव्स और पोमेग्रेनेट के दाने ऐड किया है। थोड़ा सा नमक देके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूंगी। बस रेडी हो जाएगा मेरा मूंग दाल की सलाद। थोड़ा सा ऑयल भी मैंने ऐड किया है, कोई भी ऑयल आप ऐड कर सकते हो। और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन चटनी को। तो मैंने धनिया पत्ता, देन टमाटर को, एक ग्रीन चिली और पुदीना को लिया है। नेक्स्ट मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और 2 क्यूब्स ऑफ आइस मैंने ऐड किया है ताकि कलर रिटर्न रहे। तो बन गया है मेरा चटनी। और ये रहा हमारा आज का लंच। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हम अभी करते हैं अपने लंच को एंजॉय। अभी शाम हो चुका है और कुछ देर रेस्ट लेने के बाद मैंने शुरू किया है मंडला आर्ट को, पर आई कुडंट फिनिश इट। जब मैं पूरा करूँगी तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। नाउ इट्स डिनर टाइम। तो मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। आज डिनर में बनने जा रहा है मेथी पनीर। तो उसी का ही प्रिपरेशन अभी चल रहा है। तो मेथी को मैं अभी चॉप कर रही हूँ। चॉपिंग इज डन। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स करके मैं रख रही हूँ ताकि इसका कड़वापन चला जाए। अभी मैं ऑनियन को चॉप कर रही हूँ और जिंजर गार्लिक को मैंने कूट के रख दिया है। पनीर को मैंने ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया है। अभी पनीर को थोड़ा शैलो फ्राई करना है। पनीर को मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। अभी उसी ऑयल में मैंने लौंग, इलायची और दालचीनी को दे दिया है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। अभी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून होल जीरा को ऐड किया है और इसके बाद अनियन को। जब तक अनियन फ्राई होता है मैं उस टाइम बाउल में से मेथी को स्क्वीज करके निकाल रही हूँ। तो अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट को और अच्छी तरह से मैं इसे भी भून लूँगी। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो पेस्ट को और अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे ढक के रख दिया है। और 3-4 मिनट के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई स्पाइसेस को, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को। इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्क्वीज किया हुआ मेथी को और थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर लिया है। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ढक के रख दूंगी पकने के लिए। अभी 4 से 5 मिनट हो गया है। अभी ढक्कन हटा के मैंने इसको फिर से चला लिया है और मैंने इसमें ऐड किया है एक छोटी सी कटोरी मिल्क को। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं ढक के फिर से रख दिया है और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है। उबाल आ चुका है। नेक्स्ट मैंने इसमें एक छोटी सी कटोरी क्रीम को ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अभी मैं फ्राई किया हुआ पनीर को ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घर में बना हुआ मलाई भी दे सकते हो, मेरे पास आज नहीं था तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अगर ज़रूरत हो तभी आप ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला को ऐड किया है। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट तक। 3 मिनट हो गया है और ये बन के भी रेडी हो गया है। और दूसरे गैस पे मैं बना रही हूँ रोटी। सो ये रहा डिनर मेरी वर्षन का मेथी पनीर, और हम अभी कर रहे हैं डिनर। सो डिनर इज़ कंप्लीट और उसके बाद के काम अभी मैं कर रही हूँ। सो एवरीथिंग इज़ डन। अमन को भिगोना हो गया है, डिटॉक्स वाटर बनाना भी मेरा हो गया है। नैपकिन को मैं गर्म पानी में भिगो के रख रही हूँ, कल सुबह इसे वॉश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर नाउ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।